एक लंबे अरसे तक भारत में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक कलंक हुआ करती थी। इसे गरीबों की बीमारी कहा जाता था। इस शर्मिंदगी और भेदभाव के डर ने लोगों को अपनी बीमारी छिपाने पर मजबूर कर दिया। साल 2015 के हालात देखें तो WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 1 लाख की आबादी पर 237 नए टीबी के मामले आ रहे थे। डेथ रेट भी 28 प्रति लाख थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था 15 लाख मिसिंग केसेस का। ये वो लोग थे जिन्हें टीबी थी, लेकिन वो किसी भी सरकारी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुए थे। इसकी वजह से ट्रीटमेंट कवरेज भी सिर्फ 53% ही थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि लोग बीमारी को छिपा रहे थे या फिर इलाज के बारे में सही जानकारी नहीं होने के चलते टीबी की दवा तक खाने से डरते थे। फिर आया साल 2018। भारत ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक बड़ा ऐलान किया कि हम 2025 तक देश को टीबी मुक्त बना देंगे। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, क्योंकि खुद यूएन का ग्लोबल टारगेट 2030 का था। इस वादे को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-25 लॉन्च किया। टारगेट रखे गए कि टीबी के नए मामलों की संख्या को 237 से घटाकर सिर्फ 77 प्रति लाख करना होगा। इसी तरह डेथ रेट को 28 से घटाकर सिर्फ 3 प्रति लाख करना होगा। साथ ही ये कोशिश भी की गई कि कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं, हर मरीज को इलाज मिले, 100% ट्रीटमेंट कवरेज हो और इलाज इतना असरदायक हो कि कम से कम 90% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब 2025 आ गया है, साथ ही आई है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं? क्या भारत टीबी मुक्त हो गया है? तो आइए रिपोर्ट को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 7 लाख नए टीबी केसेस आए। इनमें से हर चौथा मरीज यानी कि करीब 26 लाख लोग सिर्फ भारत से थे। मतलब साफ है कि टीबी का सबसे बड़ा बोझ अब भी हमारे देश के कंधों पर है। हाँ, एक तरफ थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक अब 92% टीबी मरीजों को इलाज मिल रहा है, जो पहले सिर्फ 53% था। मिसिंग केसेस यानी कि जो मरीज रिकॉर्ड में नहीं आए थे, उनकी गिनती 93% तक घट गई है। पहले ये 15 लाख हुआ करते थे, अब ये संख्या 1 लाख से भी कम रह गई है। सरकार का कहना है कि देश भर में 19 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई ताकि मरीजों को जल्दी इलाज मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निक्षय पोषण योजना में 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीजों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं ताकि इलाज के दौरान उनका खर्च कुछ हद तक संभल सके। ये तो हुई रिपोर्ट की बात, लेकिन यहाँ नया ट्विस्ट है, वो ये कि ये नंबर टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। हमारा टारगेट था टीबी के मामलों में 67% की कमी लाना, लेकिन हम तो सिर्फ 21% की कमी ला पाए हैं। टारगेट था डेथ रेट में 89% की गिरावट का, लेकिन गिरावट सिर्फ 25% की हुई। हर साल नए केसों में 15% से 19% की जो गिरावट होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2.5% पर अटक थी। ऊपर से साल 2023 में 25 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो 2024 में बढ़कर 26.18 लाख हो गए, यानी कि करीब 2 लाख केसेस ज्यादा पाए गए। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? सरकार का कहना है कि 2024 में ज्यादा केस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अब मरीजों को डिटेक्ट करना बेहतर हो गया है। लेकिन अगर डिटेक्शन इतना बड़ा है तो बीमारी असल में कम क्यों नहीं हो रही है? बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। 2024 में दुनिया में जितने भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस सामने आए थे, यानी कि वो मरीज जिन पर आम दवाइयों का असर नहीं दिखता, उनमें से भी 1/3 मामले भारत से हैं। इनका इलाज सबसे मुश्किल होता है और उनके लिए स्पेशल दवाइयाँ चाहिए होती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य शुरू से ही नामुमकिन था, या हम उसे गंभीरता से ले नहीं पाए? सच समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि इन लक्ष्यों को पाने के लिए चूक यही हुई है। यहाँ कई बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी हमारे गांवों और छोटे कस्बों में डॉक्टर्स और नर्सों की भारी कमी है। कई जगह एक ही सरकारी डॉक्टर 10 से 15 गांव को कवर करता है। ऐसे में टीबी का समय पर इलाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि झुग्गियों और गांवों में टीबी के केस इतने ज्यादा हैं कि कई जगह संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है पुराने टेस्टिंग सिस्टम की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी करीब 80% टीबी की जांच पुराने माइक्रोस्कोप वाले तरीके से होती है, जिसे स्मीयर माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ये तरीका सस्ता तो है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम है। कई बार ये मरीज को नेगेटिव बता देती है, जबकि असल में वो पॉजिटिव होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कई टीबी मरीज बिना इलाज के घूम रहे हैं और इन्फेक्शन भी फैला रहे हैं, जो कि मॉडर्न तरीके जैसे ट्रूनाट,
NAAT या AI आधारित एक्सरे वो सिर्फ बड़े शहरों या चुनिंदा अस्पतालों तक ही सीमित है। एक और रीजन है कोरोना का असर। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। जब महामारी आई तो पूरा हेल्थ सिस्टम सिर्फ कोरोना पे फोकस करने लगा। WHO की रिपोर्ट बताती है कि उस दौरान टीबी के जितने भी केस थे उसमें करीब 30% की गिरावट देखी गई। अब आप सोचिए कि जिन टीबी मरीजों की पहचान उस वक्त नहीं हो पाई थी उनमें से कई ने तो बिना इलाज के ही अपना जीवन जीना शुरू कर दिया होगा। BBC की रिपोर्ट में भी कहा गया कि कई इलाकों में टीबी की दवाइयां खत्म हो गई और मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि बीमारी दोबारा फैलने लगी। इस पूरे प्लान में एक बड़ी चूक हुई प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर। एक अनुमान है कि करीब 70% मरीज पहले प्राइवेट क्लिनिक या डॉक्टर्स के पास जाते हैं और ये क्लिनिक ज्यादातर केस सरकार को रिपोर्ट ही नहीं करते। मतलब टीबी का आधा डेटा तो मिस हो गया ना। अब ऐसे में सरकार के पास जब सही डेटा ही नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे बनेगी? यही वजह है कि ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्राइवेट डॉक्टर्स अधूरा इलाज कर रहे हैं। इससे बीमारी दब तो जाती है पर पूरी तरह से खत्म नहीं होती और बैक्टीरिया पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में अधूरी रिपोर्ट को देखकर खुशी मनाना थोड़ा सा अजीब लगता है। जरूरत इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की है, जिसके लिए हर पहलू को समझना जरूरी है और उस पर काम करना भी। अगर ऐसा ही चला तो शायद हम जो 2025 के लक्ष्य से चूके हैं वो 2030 तक भी हासिल ना कर पाए। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।